गणेशाय नमः। ओम श्री भगवतये नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 3 अध्याय 10 और 11। भगवती देवी की कृपा से मूर्ख उत्थय के महान पंडित सत्यव्रत ब्राह्मण बन जाने की कथा का आरंभ। अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था? मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गईं? मुने, मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो। गुरुराज, बहुत पहले की बात है, मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी। गुरुश्रेष्ठ, एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में मैं बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां पधारे थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, त्वष्टा, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा तथा सभी ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? किनकी सुख पूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं? श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है, इस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आद्या, सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी है। वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी है। आदि प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वे मूल कारण है। स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई। अग्नि की स्थापना की। यों द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रेष्टि याग में संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा,
याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता, गोभिल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर से मंत्र गान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उसका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। ये सुनकर गोभिल अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हें शब्द सुनने प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें शठता भी भरी होगी। महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है जो तुमने मुझसे ये कटु वचन कह डाले। महात्मा गोभिल की उपयुक्त बात सुनने के पश्चात उनके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं? मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं। विप्रेंद्र, थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया? पहले तो मैं पुत्र के अभाव से महान दुखी था ही, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के ही पचड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है समझा जाता है। द्विजवर, मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनाधिकारी माना जाता है। अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की ना कहीं पूजा होती है, ना उसे दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह निंदे माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। पितृ कार्य तथा देव कार्य के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर ना बैठावें। राजा भी उसे शूद्रवत जानकर सभी शुभ कार्यों से वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना ब्राह्मण के कुश के चट से श्राद्ध में कार्य संपादन कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण ना करें। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है, तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ आसन, पूजन और दान में किंचिन मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद की जानकारी अवश्य रखें। जहाँ दान, मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हों, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती हैं। जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौवे भले ही फल खा लें, वे फल अन्य किसी के उपयोग में नहीं आते। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः गोभिल जी, आप तो वेद के प्रकांड विद्वान हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी? अरे, इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक
कष्टप्रद है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की कृपा मुझ पर कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है। लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया। अत्यंत कातर होकर करुणा पूर्वक स्तुति करता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब गोभिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। पापी जन ही ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए, किंतु फिर आग का संयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है। गोभिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। यो वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसका श्रृंगार कराया। वेद में कही हुई विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया। अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया। शुभ ग्रह का दिन था। नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। दिन में शुभ लगन में जन्म हुआ। उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। समयानुसार पुत्र को देखकर नामकरण किया। देवदत्त को पहले की बातें याद थीं। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उत्थय रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उत्थय को पढ़ाने लगे, किंतु उत्थय ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उत्थे पढ़ने का अभ्यास करता रहा। फिर भी संध्या वंदन करने की विधि तक उसे मालूम ना हो सकी। जगत में जितने ब्राह्मण, तपस्वी तथा इतर जन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उत्थय मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह वन में जाता था, लोग उसका उपहास करते थे। माता पिता भी उसकी निंदा करने और उसे कोसने लगे। जब सारी जनता, पिता माता एवं बंधु बांधव सभी उत्थय की अत्यंत निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा, यदि यह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊबकर वह उत्थय वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। यूं उस सुरम्य आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमश जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उत्थय ना वेदाध्ययन जानता था और ना जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वह सर्वथा अनभिज्ञ था।
शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम ना थी। भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विश्वदेव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उत्थे ब्राह्मण प्रातः काल उठता था और यथा कथनचित दत्वन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता और इच्छानुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है और कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह ना कभी किसी का अहित करता और ना अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है, मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों? देव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे वंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध ना देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और ना किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्दैव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार द्विजवर उत्थय के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थीं। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में ये समय व्यतीत कर रहे थे। उत्थय का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यूं उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। ना कोई आराधना की, ना जप किया और ना किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उत्थय ने केवल समय ही व्यतीत किया, पर उत्थय मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं। यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि ये सत्य व्रत हैं। कभी भी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी शक्ल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर बिंद गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सूअर बड़ी शीघ्रता से उत्थय मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सूअर का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उत्थय मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सूअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उत्थय मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज, ए
का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को ना कभी जाना था और ना सुना ही था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उत्थय तो नितांत अज्ञानी थे। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से ये उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से बिंधा होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद तुरंत वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उत्थय मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है। उस व्याध ने देखा अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उत्थय मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मरा हुआ वह सुअर कहाँ गया? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उत्थय मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो। परंतु सत्य हो अथवा असत्य, मैं ये भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है। ये शुदा आतुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर यह मार ही डालेगा। वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दयायुक्त हो तो अनृत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता हो वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ ना हो? इस धर्म संकट में पड़कर उत्थय सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उत्थय ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुंह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा था। ए भगवती का वाग बीज मंत्र है, अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उत्थय को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गईं। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं, वैसे ही उत्थय मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उत्थय दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर उत्थय के यों कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वे ही उत्थय एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का उन्होंने विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं।
इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उत्थय को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उत्थय को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे जगत की कारण है। महाराज, इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्ति पूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तमन करने पर भगवती अभिलषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती हैं। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, शुद्धातुर, निर्धन, मूर्ख, वैरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त ना होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वथा अनुमान कर ले कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हरिष्ट पुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, शूरवीर हैं, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन पुरुषों को देखकर पंडित जन अनुमान कर ले कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। यूं व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना की है, इसलिए ये सुखी हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। अध्याय 10 और 11 संपूर्ण। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।